एक पुराने सुनसान घर में रवि और उसकी पत्नी सीता रहने चले गए। घर बहुत ही भयानक था। चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। रवि को वह घर पसंद आया क्योंकि वह बहुत सस्ता था, लेकिन सीता को वह घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पहली रात जब वे सो रहे थे, सीता को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने रवि को जगाया, लेकिन रवि ने कहा कि वह उसका वहम है। अगली रात सीता ने फिर से वही आवाज सुनी, लेकिन इस बार उसने एक साया भी देखा। वह डर के मारे कांपने लगी और रवि को जगाया। रवि ने भी साया देखा, लेकिन उसने उसे भूत मानने से इनकार कर दिया। तीसरी रात सीता और रवि ने फैसला किया कि वे उस आवाज और साये का सामना करेंगे। वे दोनों उठे और आवाज का पीछा करने लगे। आवाज उन्हें घर के एक अंधेरे कमरे में ले गई। कमरे में उन्होंने एक पुरानी जर्जर गुड़िया देखी। जैसे ही वे गुड़िया के पास पहुंचे, आवाज और तेज हो गई और साया और डरावना हो गया। सीता डर के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन रवि ने उसे चुप रहने को कहा। रवि ने गुड़िया को हाथ लगाया और उसे उठाकर देखा। गुड़िया के अंदर उन्होंने एक पुरानी फटी हुई डायरी पाई। डायरी में उन्होंने एक लड़की की कहानी लिखी हुई थी जो उस घर में रहती थी और उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। कहानी में यह भी लिखा था कि लड़की की आत्मा उस गुड़िया में कैद हो गई थी और वह हमेशा उस घर में भटकती रहेगी। यह सब पढ़कर रवि और सीता डर गए। वे तुरंत घर छोड़ने का फैसला किया। वे कभी भी उस घर में वापस नहीं लौटे। यह कहानी सिर्फ एक कहानी है, लेकिन यह हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अज्ञात चीजों से सावधान रहना चाहिए और कभी भी भूत प्रेत की बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।